ओके, सो हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड कर्व देखे थे, स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोला। एंड आप अगर इन दोनों को समझेंगे तो आपका आगे का काम कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिजिक्स में हमारा इससे काम चल जाएगा, है ना। नाउ इसी को यूज करते हुए हम लोग कुछ ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ओके, देखते हैं। ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हाँ, इसमें दो तीन वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, पहला मैं लिखता हूं, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ जी, नो, मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब यह है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। v जो है वही कांस्टेंट है, समझे। देखिए, कुछ हो या ना हो, हाँ, हमें इस रिलेशन को जरूर ध्यान रखना है। v जो होता है वो dx बाई क्या होता है, dt। ये हमेशा काम करेगा, इंस्टेंटेनियस रिलेशन बोला जाता है, मतलब एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये बात है। अगर ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं कि एक जो ये बात आता है ये स्लोप होता है, हाँ। और दूसरा, अगर हम लोग इसी से लिखने की कोशिश करेंगे, dx को लिखेंगे तो वो v एंड क्या आएगा, dt। तो अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, क्या बोला जा रहा है कि अगर हम x1 से x2 ये हाँ, इन दोनों चीजों को, एक देखिए डिफरेंशियल रिलेशन है, एक इंटीग्रल रिलेशन है। हम अगर इन चीज को लिखेंगे तो ये इनिशियल से ये फाइनल आता है, और जो भी टाइम 0 से क्या t। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाँ जी, v को बाहर निकाल लीजिए और dt का इंटीग्रेशन t 0 से कितना t। आप इसको देखो क्या आ रहा है, हाँ, यहां से अगर हम लोग बात करेंगे तो x फाइनल माइनस x इनिशियल इक्वल्स टू v t माइनस क्या 0। अगर मैं x फाइनल को x फाइनल लिखें, x इनिशियल प्लस vt, और इसी को लिख सकते हैं x नॉट प्लस vt, या हम लोग x इक्वल्स टू vt प्लस x नॉट लिख रहे हैं। देखिए, ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ये हमारा फाइनल पोजीशन है। अगर हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ये तो ये हमारा जो यहां से आ रहा है डेल्टा x, दैट इज की फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो v इंटू टी आ रहा है। डेल्टा x या हम लोग s भी लिखते हैं, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल होता है। देखिए, इन दोनों में थोड़ा फर्क जरूर है, ये ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। चलिए हम देखते हैं। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहला, ये आपका जो रिलेशन है ये स्लोप होता है। स्लोप ऑफ किसका, जो यहां और यहां है, x वर्सेस व्हाट t। हाँ जी, नाउ अगर आप इसकी बात करोगे तो ये क्या आएगा, एरिया। हाँ जी, इंटीग्रेशन डेफिनेट एरिया किसका, v और किसका t, v वर्सेस t। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, ये दोनों रिलेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, एक डिफरेंशियल रिलेशन, हाँ, जो कि स्लोप बताता है, और एक हमारे लिए इंटीग्रल रिलेशन जो हमारे लिए एरिया बता देता है। समझ रहे हैं। और ये दो ही आएंगे, ध्यान ये रखना है कि इनको x और t का। चलिए मैं कुछ ग्राफ स्टैंडर्ड ड्रॉ करता हूं। देखो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ, ये v की वैल्यू कुछ c है, तो आप चुपचाप वेलोसिटी लिखिए,
टाइम लिखिए, ये रहा टाइम, ये रहा वेलोसिटी। हाँ जी, जो भी आपको कांस्टेंट दिख रहा है आप बिल्कुल ऐसे चाहें तो ये लिख लीजिए, मैं इसको v0 लिख देता हूँ, सीधा सीधा, टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल बात है ना। अगर इसी में एक्सेलरेशन पूछ देता है ना, एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो सीधे 0 आएगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का पूछेंगे, ये तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम चल रहा है, ऐसा आएगा। अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, हाँ जी, एक्सेलरेशन 0 0, ये 0, हाँ बिल्कुल ना। अगर मैं पोजीशन की बात करूं, हाँ जी, तो पोजीशन इसके लिए कैसा आ रहा है, पोजीशन हाँ वर्सेस टाइम, तो देखिए जो पोजीशन आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, क्या, x इक्वल्स टू एक्स नॉट इनिशियल प्लस वीटी, या मैं लिखूंगा इसको vt प्लस एक्स नॉट, आपको ध्यान आ रहा है y इक्वल्स टू mx प्लस c, हाँ जी, स्ट्रेट लाइन, किसके किसके, जो ये वाला है वो वर्टिकल एक्सिस होता है, मतलब अगर आप चाहें तो ये लिखेंगे, हाँ वर्टिकल एक्सिस हमारा ये रहा, ये क्या आएगा, हाँ एक्स पोजीशन। नाउ हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा इससे, हाँ ये टाइम, तो जो स्लोप है वही तो हमारा m है, तो जो स्लोप है m वही तो वेलोसिटी आ रहा है, मतलब dx बाई क्या dt। तो देखो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का जो स्लोप है वो इस बार बोल रहा है कि कांस्टेंट है, और यही हमारा tan थीटा होता है, सॉरी tan थीटा स्लोप। तो आप हाँ कैसे लिखते थे, अगर ये पॉजिटिव हुआ या मैं ऐसे लिखता हूं तो क्या आप बता सकते हो कि क्या है, बिल्कुल बता देना चाहिए, क्या, दिस इज आवर इंटरसेप्ट C, हाँ इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस, दैट इज की x0 है इनिशियल पोजीशन, और अगर आप इसका स्लोप की बात करोगे तो ये रहा आपका एंगल, मतलब एज पर दिस डायग्राम अभी जो है वेलोसिटी पॉजिटिव, बिल्कुल ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, और ये पोजीशन वर्सेस टाइम ना। अगर इसी का डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम लिखोगे, वर्सेस टाइम अगर हम लिखें तो जो डेल्टा x आ रहा है वो v इंटू टी आ रहा है, या अगर आप इसको लिखते हो कि s इक्वल्स टू कितना vt, तो देखिए आप चाहें तो प्लस c लिख सकते हो, चीजें सारी सेम है, बस इतना फर्क आएगा कि अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो जो c है वो 0 हो जा रहा है, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, बाद बाकी इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है, और यही tan थीटा स्लोप जो है dx बाई dt जो है वेलोसिटी है और स्लोप, बिल्कुल हाँ ध्यान देखिए, मैं बोल रहा हूं इसी से आपका काम ही हो जाएगा सर ना। दूसरा अगर हम लोग बात करें, है ना, बिल्कुल आपका यही आएगा, एक डिफरेंशियल रिलेशन आएगा, एक इंटीग्रल रिलेशन आएगा, और हम उससे काम कर लेते हैं, लिखते हैं थोड़ा सा, देखते हैं।
नेक्स्ट, ये अगला वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा काम हो जाएगा। क्या? मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हाँ जी, इस पर क्या बोला जा रहा है? ए हमारा कांस्टेंट है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एक्सेलरेशन वर्सेस मैं टाइम कर्व चाह रहा हूं, तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व क्या आएगा लिखते हैं। ये ए है, ये टी है। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट बता रहा है। देखो अगर आप ऐसे लिख देते हैं, बिल्कुल कांस्टेंट है, ये ए नॉट है, तो अगर ये लिखोगे तो ये पॉजिटिव वाला बात है, और इसी तरीके से अगर माइनस रहता तो ये लिख लेना। हाँ, तो ये नेगेटिव वाला बात हो गया। ये हाँ, ऊपर है पॉजिटिव, नीचे है नेगेटिव। देखिए ध्यान एक रखते हैं हम लोग क्या, कि अब पेपर प्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है ना, ये कोई रूल नहीं है, लेकिन ये एक अजम्पशन है, स्टैंडर्ड अजम्पशन है। सभी लोग इसी बात को मानते हैं, तो हम लोग भी यही मानेंगे। क्या? कि राइट वाले डायरेक्शन को प्लस मानेंगे, मतलब जो जो चीजें एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जो राइट में होगा उसको प्लस माना जाएगा, या जो अपवर्ड होगा उसको हम लोग प्लस मानेंगे। सिमिलरली जो चीजें आपके लेफ्ट में होगा वो भी माइनस, एंड जो डाउनवर्ड होगा वो भी क्या? माइनस। ये स्टैंडर्ड अजम्पशन है ना। मैंने लिखा कि अगर सपोज एक्सेलरेशन राइट वाला देगा तो ये प्लस होगा और ये ऐसा लिखा जाएगा। अगर ये माइनस में दिखाया जा रहा है, मतलब ये होगा कि या तो लेफ्ट में होगा या फिर क्या होगा? डाउनवर्ड हो सकता है ना। और यही इसका सिग्निफिकेंस भी है ना। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग लिखा जाए तो सिंस वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात करते हैं, तो वेलोसिटी जो होता है, सॉरी हम जानते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ना। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो dv बाई के तहत है, dt, बिल्कुल। तो देखिए एक बात और आता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, हमेशा ध्यान रखिए जो ये रिलेशन है, ये ऊपर नीचे वाला, उस कर्व का स्लोप आपको एक्सेलरेशन बता देगा। स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, हाँ क्या आ जाएगा? गिव्स अस एक्सेलरेशन। यस, नाउ एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, dv की वैल्यू को a dt लिखते हैं, और ये तमाम चीजें मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, बोल चुका हूं। 0 से t एक्सेलरेशन, ये v इक्वल्स टू u प्लस at आ जाता है। हाँ जी, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला बात है। क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस c वाली बात है। y इस पर मेरा v काम कर रहा है, हाँ, तो t v वर्सेस t है ना, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो जो मेरा एक्सिस है, देखते हैं, हाँ जी, जो मेरा एक्सिस है वो आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, तो हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम। हाँ, v। अब देखिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, एज एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट।
ध्यान दीजिए, स्लोप नहीं है ए, और वही स्लोप देखो, मैं ये बोलना चाहूंगा ना कि पहला काम टाइम कभी नेगेटिव में लेके मत जाना। अगर ऐसा कर्व हम ड्रॉ कर देते हैं, चलिए ये C1 या L1 लिख रहे हैं, तो L1 का ये रहा हमारा इनिशियल वेलोसिटी जिसको कि हम C से कंपेयर करते हैं, बिल्कुल, एंड इसी का जो स्लोप आएगा, हाँ, तो tan θ1 आपका आ जाएगा C1 U1। तो फॉर अगर हम L1 लिखेंगे तो U1 हमारा पॉजिटिव है, देख लीजिए, एंड आपका एक्सेलरेशन A1 भी tan θ1 भी आपका पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा 90 से क्या है, छोटा है, θ1 90 से क्या है, छोटा है, तो tan θ1 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ये ट्रिगोनोमेट्री की बात है, हाँ, एनीवे इतना है ना। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं एक कर्व, हाँ जी, ये लाइन L2 लिखता हूं, ये अगर C2 है, यही हमारा U2 होगा, और ये θ2 आप यहां भी लिखो, समझाया है कि tan थीटा कैसे लिखते हैं, जहां कट करता है या कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करके लिखना शुरू कर सकते हैं, है ना। तो फॉर L2 के लिए अगर बात करी जाए तो क्या आएगा, हाँ, U2 अगेन आपका सॉरी नेगेटिव है, देख लीजिए, बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव है, एंड एक्सेलरेशन जो है वो tan θ2 जो है वो आपका पॉजिटिव है, हाँ, सेम रीजन है। तो पहले तो हम लोग लाइन ड्रॉन है उससे हमारा कंक्लूजन निकाल रहे हैं, राइट, ठीक है ना। अब देखिए, और एक बात, अगर इस तरीके से एक और कर्व मैं ड्रॉ कर देता हूं, चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूं, और इसको मैं L3 लिख देता हूं, हाँ, तो क्या होगा, फॉर L3 देखिए, इन चीजों को समझने के बाद आपको ना फटाफट कर्व लिखने आना चाहिए। L3 ये रहा U3 C3, तो U3 आपका जरूर पॉजिटिव है, बट अगर θ3 की बात करोगे तो ये 90 से बड़ा है, और यही इस बार आपका स्लोप है, एंड A2 जो है दैट इज की tan θ3 जो है, हाँ जी, क्या होता है, dp/dt, यही स्लोप होता है ना। तो ये आपका θ3 एज ग्रेटर देन 90 दैट इज की ये नेगेटिव, यस, एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव है, हाँ, है कांस्टेंट, काहे कि देखिए ये थीटा कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल लाइन से, और यही मतलब क्या बोलूंगा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व जो आएगा ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट, हाँ जी, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा, राइट ना। कुछ हाँ एक और है, आगे इससे चलते हैं, वेलोसिटी वाला काम हो गया ना। इसी के अंडर में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जो भी है, थर्ड वाला,
किसके लिए? ए कांस्टेंट वाले का। ठीक है, वैसे तो हम लोग लिख चुके हैं v जो होता है, अगेन ये डेफिनेशन कभी फेल नहीं होने वाला, और इसी से हम लोगों ने डेल्टा x या मैं बोलूं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ आपको समझा रखा है। हाँ जी, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पैराबोला, सॉरी चलिए y इक्वल्स टू अगर लिखते हो तो ये पैराबोला है, होता है। यहां पर s लिखें या डेल्टा x लिखें तो ये s और t में पैराबोला होगा। हाँ जी, किस में? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस व्हाट? टाइम। देख लीजिए, क्वाड्रेटिक रिलेशन है। हाँ ना, हमने ये भी समझाया है कि अगर आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो बातों का ध्यान हमें यही रखना है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, ये हमारा टाइम होगा। आपका या तो पैराबोला ऐसा हो सकता है, हाँ जी, बस ध्यान रखिएगा कि ये टाइम नेगेटिव वाला ना ड्रॉ करें कभी भी। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, आप ये काम कर सकते हैं ना। मैं बोलूंगा आप चाहें तो, चाहे इनमें से नहीं होगा, इसके लिए एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0। अगर एक्सेलरेशन मेरा लेस देन 0 होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे चल के ये इस तरीके से भी हो सकता था। ध्यान दीजिएगा, क्या ये हाँ, तो मैं बोल रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है कि ये ऐसे बढ़े ही, ये तो इसके लिए भी तो a ग्रेटर देन 0 है। हाँ, अपवर्ड ओपन, राइट नाउ अगर मेरा कर्व ऐसा आ गया तो देखो, ये इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? बस ध्यान से टाइम नेगेटिव वाला कभी ड्रॉ नहीं करना है, समझे? तो देखिए, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, या तो वो ऐसा होगा अपवर्ड ओपन, जब एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव, या a की वैल्यू ग्रेटर देन 0, समझ चुके हैं। और या ऐसा आएगा, या आपका इधर से भी ऐसा हो सकता है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं, ऐसे भी हो सकता है, फिर भी हम ये वाले को ड्रॉ नहीं करेंगे। हाँ, या हम बोले कि आपका इधर से भी हो सकता है। अगेन हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। इसके लिए एक्सेलरेशन ग्रेटर देन 0, इसके लिए ये। इतनी बात हमें ध्यान रहे तो हम लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम भी हम लोग लिख सकते हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ हाँ इन चीजों की पोजीशनिंग, जो लोएस्ट पॉइंट होता है, या मैं बोलूंगा कि ये कहाँ कट कर रहा है, ठीक है ना, या ये कहाँ कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है। तो ये एक तो स्पेसिफिक पॉइंट हम लोग लिखते हैं। देन नेचर सबसे जरूरी है, अपवर्ड ओपन की डाउनवर्ड ओपन, राइट ना। हम लोग तीनों कर्व देख चुके हैं, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, राइट। और ये जो भी आ रहा है एज पर तो हमने पैराबोला लिखा है, स्ट्रेट लाइन लिखा है, और हम आपसे दो रिलेशन और क्या, आप ये देखिए वेलोसिटी जो है, चलिए मैं यहां पर एक बार और लिख लेता हूं। मैं दो ही रिलेशन ही अपने को पढ़ने हैं, एक डिफरेंशियल और एक इंटीग्रल, और दोनों का एकदम क्रिस्टल क्लियर मीनिंग है। एज इन देखिए, देखो a की वैल्यू हमेशा dv/dt होता है, ऑलवेज स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम क्या दे देगा?
gives us acceleration always no वेलोसिटी को लिखोगे तो वो dx by dt आएगा। हाँ जी, जो डिफरेंशियल रिलेशन होता है वो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्या दे देगा, वेलोसिटी। हाँ जी, ये तो हमारे डिफरेंशियल रिलेशन है ना, यहीं से लिख लो dv इक्वल्स टू a dt। हाँ, ये अगर लिखेंगे तो v माइनस u, u से v होता है ना, 0 से t, तो ये अगर आएगा तो ये इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया अंडर ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, समझ रहे हैं? हाँ, ये एरिया ही बताता है, y dx था ना, तो ये आ जाएगा ये डेल्टा v या चेंज इन वेलोसिटी जो भी है a dt जैसा रहेगा। अगर कांस्टेंट रहा तो हम a को बाहर निकालते हुए, और अभी अभी हम लोगों ने लिखा भी है ना, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम क्या बता देगा अपने को, गिव्स अस, हाँ ये चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी, बिल्कुल ना। इसको अगर हम लोग यूज करेंगे dx इक्वल्स टू v dt, हाँ इनिशियल से जो भी फाइनल लिख रहे हैं, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहा बाहर निकाल सकते हैं। एनीवे अगर आप इसको लिखोगे डेल्टा x तो वो सॉरी ये ऐसा ही चलेगा, v dt जो भी है 0 से t बाहर निकाल के कांस्टेंट रहा ये सब। एनीवे ये अगेन आपका एरिया से रिलेटेड है, एरिया अंडर कौन सा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्या बता देगा, गिव्स अस, हाँ क्या है ये डिस्प्लेसमेंट। देखो मैं बोलूंगा दो डिफरेंशियल रिलेशन है, हाँ ये स्लोप बताते हैं और इसका मतलब है एक्सेलरेशन वेलोसिटी, और दो हमारे इंटीग्रल रिलेशन है, ये क्या बताते हैं, एरिया। हाँ, और एरिया जो भी ये लिखा हुआ है आप ये देख लीजिए, ये चेंज इन वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये अगर ध्यान रखे तो आपको कहीं कोई दिक्कत आनी ही नहीं है ना। हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, ओके।